आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भाई एलियन आ गए हैं, क्या आ गया है? बहुत ज़्यादा इस पर बहस चल रही है। ठीक है, कल मुझे एक बच्चे ने भेजा, मैंने कहा चलो देखते हैं भाई। न्यूज़ छोटी सी न्यूज़ है वैसे। सबसे पहले तो हमारा शानदार कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर यूपीएससी तक सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज करें सारे कोर्सेज, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो 150 200 आज रात 12 बजे तक ही सेल है, तो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। तो भाई ये क्या है? ये बेसिकली एक एनर्जी बर्स्ट आया, ठीक है, जो कि धरती को हिला के रख दिया कायदे से। मैं बहुत सारी चीजों की आज बात करूंगा। तो अब ये एनर्जी बर्स्ट आया तो ये लगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। ये सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे, वहां से नहीं आया, ये बाहर से आया है। तो आप बोले क्या भाई, क्या करे, क्या है, भयानक है ये तो एलियन। कुछ नहीं, कोई सिग्नल नहीं है। इसको कहते हैं जीआरबी, गामा रे बर्स्ट। और ये आपको बता दो कि इंडिया में आया है, मतलब इंडियन डिटेक्टर्स ने इसको डिटेक्ट किया मैसिव 800 सेकेंड्स तक। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट दैट यू कुड इमेजिन। समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि ये अच्छे खासे समय तक जो है वो डिटेक्ट हुआ है, 10 से 12 मिनट तक रहा है ये। आमतौर पे जीआरबी जो है वो कुछ मिली सेकेंड्स तक रहता है या कुछ मिनट तक, लेकिन ये बहुत लंबा है। अब ये जो गामा रे बर्स्ट है ये क्यों आया है? क्योंकि एक स्टार एक्सप्लोड किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई स्टार मरता है, ठीक है, और अभी जैसे ब्लैक होल की बात हुई तो आपने जो हबल ने जो डिटेक्ट किया वो किससे किया? ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू। हो सकता है वो स्टार कब मरा हो? अरबों साल पहले, यानी कि टाइम मशीन हो गई ना। अरबों साल पहले वो स्टार खत्म हुआ हो, लेकिन उसकी रेस अब हमारे तक पहुंची है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वो जो मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि वो क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन संजोए हुए है। आप इसको ऐसे समझ लो कि समुद्र की लहरें 1 घंटे पहले आई, लेकिन हमको अभी हिट कर रही हैं। ओरिजिनेट 1 घंटे पहले हुई। तो अगर आप उसको ट्रैक करो तो आप वक्त के पीछे जा सकते हो। फॉर्चुनेटली आज हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल मेथड्स है, रिलेटिव इक्वेशन है, ठीक है, m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें v लगा दीजिए, m इक्वल टू, तो ये m नॉट हो जाएगा, ये रेस्ट मास हो जाता है, ठीक है ना। ये फेमस रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक क्यों? लाइट, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, किसके रिलेटिव? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आइंस्टीन ने बोला था कुछ भी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता। L इक्वल टू एल नॉट, ये क्या था? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, यही था ना, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं ना कि अब जैसे मान लीजिए कि L इक्वल टू एल नॉट, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था। देखो फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना, बट जैसे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब वेलोसिटी अगर हम लाइट की स्पीड से इक्वल कर दे सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से 0 हो जाएगा, यानी कि L इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 0, यानी कि L इक्वल टू 0। यानी कि क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि कोई, अगर मैं ये पेन लाइट की स्पीड से खींच के मारूंगा, पेन गायब हो जाएगा। आप लाइट की स्पीड से चलना, गायब हो जाएगी। जिसकी लेंथ है वो गायब, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये कमाल के कंसेप्ट। तो आज हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल मेथड्स हैं, टूल्स हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स में क्या रहा होगा, वो कहां से आया। तो थैंक्स टू आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, ग्रेविटेशनल वेव में बहुत बड़ा योगदान है। पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू आया था, ग्रेविटी न्यूटन ने नहीं बनाया, आइंस्टीन। स्लिप ऑफ टंग हुआ, बट एक्चुअल में वो ठीक भी थे, क्योंकि अगर आप देखो तो एल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा हाथ है ग्रेविटेशनल, मतलब हालांकि उनका ये क्यों, तो ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स हो गई, ये जो बात करते हैं न्यूटन और बाकी। बट अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करो तो हाँ, इन सम सेंस में वो ग्रेविटी के ऊपर काफी उन्होंने इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। तो जो लाइटनिंग डिटेक्टर्स थे भारत में, उन्होंने मेजर बर्स्ट ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट किया। और जैसा कि हमने बताया, ये जीआरबी है, एक बहुत दूर से कोई तारा मरा होगा। और जो जीआरबी होते हैं ना, गामा रेज, देखिए अल्फा, बीटा, गामा, इन्हीं गामा रेज से आपका कैंसर ठीक होता है। अल्फा में क्या होता है? अगर आप अल्फा रेज की बात करो तो इसमें ए
M-4 और M-2, ठीक है। यही तो होता है ना कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 4 से कम होता है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 से कम होता है अगर अल्फा रे निकल रही है। अल्फा रेस अगर निकलती हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एटॉमिक मास है वो 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, ठीक है ना। बीटा प्लस माइनस होता है, यानी कि अगर बीटा प्लस की बात करें, डीके की बात कर रहा हूं मैं डीके क्यों समझा रहा हूं मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। मैं आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक इंसान है अल्फा, ठीक है, मान लो एक इंसान कोई नॉर्मल इंसान है, अब वो ऐसे चल रहा है, तो अगर अल्फा डीके हुआ तो मेरा वेट कम हो जाएगा, समझ रहे हो, एनर्जीज ज्यादा हो जाएंगी, उसमें एनर्जी ज्यादा होती जाएंगी, क्योंकि भाई वेट कम हो रहा है बट एनर्जी तो, यहां पे एटम्स की बात करें तो एनर्जी भी तो जा रही है ना, तो बर्स्ट। और बीटा में एक कम एक ज्यादा, और गामा में ट्रांजिशन होता है, कोई चेंज नहीं होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाता है। पता नहीं समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, कि मैं बस खुद ही में ही बड़बड़ाई जा रहा हूं। बट गामा रेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो गामा रेज बस यही है कि अगर तारा कोई मरा है ना, तो गामा रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा सारी रेज निकलती हैं। तो गामा रेज बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं और वो ट्रैवल करके आती हैं हमारी धरती पे, तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिग्नल्स हमको मिलते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि ये लगभग 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स, एक लाइट ईयर कितना होता है मैं खुद भी भूल गया, लेकिन करोड़ों, मतलब करोड़ों नहीं, अरबों को भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब अरबों 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 दूर से आया है ये जो लाइट बर्स्ट आया, मतलब कोई बहुत दूर तारा फटा है और वहां की बर्स्ट अभी हमको मिल रही है जिसने पूरी धरती को हिला के रख दिया, ठीक है ना। तो जो जीआरबी इसको बोला गया 221009A अनपैरेलल्ड है, ठीक है। यहां पे साइंटिस्ट ने यह भी बोला है कि अभी तक ये ब्राइटेस्ट गामा रे बर्स्ट है जो हमने डिटेक्ट किया है। पिएट्रो उबर्टिनी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, रोम, इटली, वहां के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि ये 10 गुना ज्यादा है, जो आमतौर पे हम किसी भी जीआरबी को देखते हैं उससे 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि 800 सेकेंड्स तक गामा रेज लगातार आई हैं और पूरे धरती पे ही गामा रेज फैल गई। अब आपको पता है कि जो हमारे यहां सबसे नीचे क्या है, देखो ये धरती है हमारी, यहां हम खड़े हुए हैं, यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है। ये है आपका ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है आपका आइनोस्फियर और फिर आता है आपका एग्जोस्फियर। इसी को ही कहते हैं एटमॉस्फियर पूरा। ये लगभग 14 किलोमीटर तक, फिर मतलब 14 से 18, 0 से 18 किलोमीटर तक, फिर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर आता है, 50 से 80 किलोमीटर तक आइनोस्फियर आता है और 80 किलोमीटर से ऊपर फिर वो आ जाता है आपका एग्जोस्फियर, ठीक है। तो ये पूरा, अब आइनोस्फियर क्या, जितने भी सिग्नल्स होते हैं ना जो भेजते हैं वो यहीं से टकरा के वापस आते हैं। यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आयंस आपको यहां पे बहुत सारे मिलेंगे, जो हम ऑरोरा देखते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि क्लियर स्काई में बहुत स्काई जगमगा गया, तो वो इसी का ही जो है वो एक एग्जांपल है, राइट। तो यहां पे इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एटमॉस्फेयर की जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ही क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। चाइना को जो सीज्मो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सैटेलाइट है, जिसको हम जैंगजिंग बोलते हैं, उन्होंने भी टॉप साइड ऑफ आइनोस्फियर ये देखा था, मतलब उस समय भी ये हुआ था 2018 में भी, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको स्टडी किया जाएगा और इसमें सारे राज बताए जाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि यही जीआरबी जो है ना, ये बता सकते हैं कि आखिरकार उत्पत्ति कब हुई है हमारे जो सोलर सिस्टम है, या फिर जो जहां से ये आया है, ठीक है, वो भी हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर से आया, कहां आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ओरिजिन्स पता चलते हैं और इसीलिए हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं हाई लेवल चला गया, आमतौर पे मैं बहुत ही सिंपल ही रहता हूं, कि कोशिश करता हूं कि सबको सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। बाकी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स और बाकी सारे कोर्सेज को अवेल करो। थैंक यू सो मच।